Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. सिनर्जी एक वर्ड यूज होता है। जो भी काम हम करते हैं वो कोऑपरेशन से चलता है। एक पेन भी हमें सस्ता इसीलिए मिलता है क्योंकि अ, बहुत सारे लोग उसको खरीदते हैं, इसलिए उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। लेकिन कई बार लाइफ में जब कोऑपरेशन नहीं होता, जब हमारे साथी इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो वर्क प्लेस पर, घर पे जिम्मेवारियां डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती और कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस का बन जाता है। आज इसी टॉपिक पर स्पिरिचुअल डिस्कशन हम करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti, good morning everyone. Thank you so much. भाई जी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी शेयरिंग होती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको करना उतना आसान होता है। अगर दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एक दो व्यक्ति ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो फिर वो बहुत भारी या लोड एक व्यक्ति पर हो जाता है। और लाइफ में डेली बेसिस पर इस चीज को हम एक्सपीरियंस करते हैं कि आगे वाला व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, समझता नहीं है और बोझ हमारे ऊपर आता है। कैसे हम इस चीज में हार्मनी लेकर आए, ये हम जानना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कोई भी ऑफिस है और कोई भी बिजनेस है, अगर उसको हमें सक्सेसफुल होना है उसमें, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है ना, वो टीम वर्क आती है। क्योंकि अगर 10 लोग हैं ऑफिस में और अगर सभी मिलकर, एक है कि अपना अपना वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो क्या होगा, मेहनत ज़्यादा होगी एंड रिजल्ट्स कम होंगे। बट अगर सिंक्रोनाइजेशन हो या कोऑपरेशन हो और टीम वर्क के तरीके से अगर काम करें, तो निश्चित तौर पर सक्सेस ज़्यादा मिलती है। और एक तो हो गया ऑफिस की बात। घर में भी मान लीजिए 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, अगर आपस में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बांट कर करें तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, है ना। अदरवाइज क्या होता है कि एक दोनों में से एक पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और फिर वो अंदर अंदर सोचता रहता है कि मुझे ही सारा कुछ करना पड़ता है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो वो एनर्जी, मतलब दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर रहा है और ये व्यक्ति जो काम कर रहा है वो अंदर नेगेटिव सोच सोच कर और परेशान होता जा रहा है और इरिटेट होता जा रहा है। और हो सकता है धीरे 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 डिप्रेशन की ओर भी वो व्यक्ति चला जाए। तो यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप तो यही है। चाहे ऑफिस में या घर में कोई भी रिलेशंस है, उसको अच्छा करने के लिए या टीम वर्क करने के लिए ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्लियर कम्युनिकेशन, कि हम सामने वाले से बात कर सकें। एक होता है आर्ग्यूमेंट, एक होता है बात करना, दोनों में फर्क है। हम शांति से, जब हमारा मन शांत हो, नंबर वन तो ये है। एंड ये भी हमें चेक करना है कि सामने वाले का मन कब शांत है, उस समय हम उनसे बात करें एंड उनका भी सुने। ऐसा नहीं कि नहीं मैं ये कह रहा हूँ ऐसा है, तुम तो ऐसे ही हो, ऐसा नहीं। बल्कि उनसे भी सुने कि आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, क्या करना चाहिए, ऐसा है, और फिर उस चीज़ को क्लियर किया जाए। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमने क्लियर किया, 2 बार किया, 3 बार किया, पहली चेकिंग तो यही कि वो आर्ग्यूमेंट तो नहीं थी, गुस्से वाला तो नहीं था, क्योंकि तब तो कुछ सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। लेकिन मान लीजिए हमने प्यार से किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर भी सामने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। क्योंकि हर किसी की पर्सनैलिटी भी अलग अलग होती है ना। जरूरी नहीं है कि वो सामने वाला कॉन्फिडेंट हो, सामने वाला वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, या जब आप सामने वाले से पूछेंगे उसका ओपिनियन तो शायद वो रख भी नहीं पाएगा। तो वहां पर फिर आप थोड़ा सा ये करके कि चलो, मान लो 50-50 की जगह 60 आप कर लीजिए, 40 वो कर ले, है ना। अभी तो वो 10% कर रहे थे सिर्फ, तो उसकी जगह मतलब वो एक्सपेक्टेशंस को धीरे धीरे वो करना है ना। ऐसा नहीं कि 10 की जगह उसको 50% करना चाहिए। तो उस थोड़ा सा उसको मैनेज करें एंड उससे बात करें, उसको समझाएं कि ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछना। एंड फिर उसको थोड़ी सी फ्रीडम भी देना सामने वाले को। कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास समय होता है, हम अच्छे मूड में होते हैं, फिर हम वो काम कर भी देते हैं, लेकिन देन वी एक्सपेक्ट कि जब हमारा मूड अच्छा नहीं है कि अब उसको करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ही उसको अपने पे डिपेंडेंट किया ना। तो बातें करने से बहुत चीजें सोल्व होती हैं और हम सामने वाले से बात करें। बट मन शांत होना चाहिए हमारा जब हम बात कर रहे हैं, और सामने वाले से भी पूछ कर कि आप कब बिल्कुल खाली हैं, कब आप अच्छे से बात कर सकते हैं, है ना। rather देन फोर्सिंग कि अभी बात करो, उसकी जगह ठीक हम्म। है आप बताइए कब समय है, तो फिर इस तरीके से चीजें क्लियर हो सकती है।
वेरी ट्रू भाई जी। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें, अगर इनको समझकर हम कम्युनिकेट करें और बहुत क्लियर हमारा कम्युनिकेशन हो, तो फिर ये जो उलझने आ जाती है वो सॉल्व हो सकती है बहुत अच्छे एक्सटेंट तक, और उसका सही समय भी होता है कम्युनिकेट करने। भाई जी, जैसे आपने कहा क्लियर कम्युनिकेशन, डिटेल में कम्युनिकेट करना जो हम सोच रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बारी हमारे मन में एक स्टोरी चल रही होती है, हमें लगता है कि हमने अच्छे से कम्युनिकेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी से पेन मंगवाना और हमने ये तो कह दिया पेन चाहिए, लेकिन कौन सा रंग का चाहिए ये नहीं बताया, और सामने वाले ने रेड लाया, हम सोच रहे थे ब्लू, तो फिर हमें लगता है अरे ये क्यों ले आए। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि डिटेल में हम कम्युनिकेट करें। बिल्कुल, देखिए कई बार क्या होता है, सामने वाला, जैसे हमने किसी से कुछ पूछा या किसी ने कुछ बोला, एंड उसने सोचा कि ये तो अंडरस्टूड है ना, ये तो सामने वाला समझ ही जाएगा, हम्म। एंड हमें वो चीज़ समझ नहीं आई, तो उसको क्लियर करना चाहिए। कई बार क्या है, बीच में थोड़ा सा ईगो आ जाती है कि हम क्यों पूछें। ठीक है, वो सामने वाला पूछता भी है कि समझ आ गया, एंड हम कहते हैं हाँ हाँ समझ आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर हम सोचते हैं कि क्या कहा था उसने, क्या एग्जैक्ट बात थी। तो उसमें सबसे अच्छा है थोड़ा सा हम्बल होकर और अहंकार को साइड पे करके कि अच्छा क्या मतलब एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हो, है ना, क्या चीज, क्या आपने जो बोला, तो मुझे ये चीज समझ नहीं आई, क्या उसको आप क्लियर कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा अहंकार को हमें साइड पे करके और क्लियर करना या क्लियर समझाना भी, ये भी एक बहुत बड़ी कला है एक्चुअल में, जो कि बहुत लोगों में नहीं होती है। कोई व्यक्ति आता है और वो बताता है कि ऐसे हुआ, मतलब बात वो 1 मिनट की थी, लेकिन वो सारा बताता है कि अच्छा उस दिन ऐसे था, 12 बजे थे, 1 बजे। वो जरूरी नहीं था, वो 10 मिनट इसी में लगा देता है, 12 बजे थे या 1 बजे थे। तो वो जरूरी नहीं था कि चाहे 12 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, चाहे शाम के 5 बजे हो। मेन था वो जो मेन इंफॉर्मेशन है उसको सामने भेजना। तो कई लोगों को जब मन शांत नहीं होता है, मन कंफ्यूज होता है, तो फिर वो शब्दों में भी आ जाता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ क्या बनती है कि हम उससे सामने पूछें कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। एंड हमें अपने को भी चेक करना है कि जब हम बात कर रहे हैं, सामने वाले को समझा रहे हैं, तो हम कितना क्लियर समझा पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी कंफ्यूज है मन में, यहाँ माइंड कंफ्यूज है, और फिर सामने वाले को जो हम बोल रहे हैं वो तो फिर ऐसा ही निकलेगा ना कि सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए ये टेक्निक हमें सीखनी है कि कम शब्दों में हम अपनी इंफॉर्मेशन को, जो हम बोलना चाहते हैं उसको कैसे हम, मान लीजिए आपको 10 लाइनें बोल रहे हैं आप, क्या उसको 2 लाइनों में दिया जा सकता है ना। तो पहले से रिहर्स भी कर सकते हैं, बट उसको ओवर थिंक नहीं करना है या ओवर एनालाइज नहीं करना है। किसी से हमें बात करनी है या कोई इंटरव्यू है या मीटिंग है, तो निश्चित तौर पर हम प्लानिंग कर सकते हैं पहले, हम रिहर्स कर सकते हैं कि ऐसे करेंगे ऐसा करेंगे, बट उसमें ओवर नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग या ओवर एनालिसिस नहीं करना है। तो अगर क्लियर नहीं है किसी का मैसेज, कोई परेशानी नहीं है उसमें, हमें इंसल्ट फील नहीं करनी कि दोबारा कैसे पूछे, है ना। सबसे अच्छा है पूछ लीजिए, क्योंकि नहीं तो हम कोई काम कर देंगे एंड फिर वो सामने वाला कहेगा नहीं नहीं मैं ये नहीं चाहता था, फिर हम गुस्सा करेंगे कि आप पहले बताना चाहिए। तो फिर वो सामने वाला अगर क्लियर नहीं समझा पा रहा है, इट्स ओके, हम पूछ सकते हैं ना उससे, क्लियर हम क्लियर कर सकते हैं। राइट भाई जी। तो हम क्लैरिफिकेशन भी मांग सकते हैं, और साथ साथ में हम अच्छे से एक्सप्लेन भी करना सीखें। अच्छे से एक्सप्लेन करने का मतलब ये भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा विस्तार में बताएं। जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज है, भाव है, वो कन्वे होना ज़रूरी है। भाई जी, बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ देखने में आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। अगर हम आज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो कल शायद हमें बढ़कर भी मिल सकती है, और बढ़कर ना भी मिले तो फिर हमेशा हम उस चीज़ से बंध जाते हैं। तो बहुत लोग अपने काम की, ऑफ़िस में, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, ऐसे बचते हैं। तो इसके बारे में आप क्या समझाना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए दोनों चीजें होती है ना, कई लोग हैं वो ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं, करते नहीं है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, एंड जब करने का समय आता है तो फिर वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना समय या एनर्जी नहीं होती है। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा अपने आप को भी चेक करना चाहिए कि कहीं हम ज्यादा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं ले रहे हैं। बट अब ये ज्यादा या कम एक्चुअल में इसको चेक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दिस इज सब्जेक्टिव, है ना। मतलब एक व्यक्ति है, वो जब ज्यादा रिस्पॉन्स, क्योंकि एक्चुअल में आत्मा की शक्तियां कब इंक्रीज होती हैं, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, जब वो जिम्मेवारियां लेता है, जब
सिचुएशंस उसके सामने आती हैं, चैलेंजेस उसके सामने आते हैं। अदरवाइज हम कितना भी योग करें, पर जब तक प्रैक्टिकल सिचुएशंस नहीं आएंगी, जब तक हम चैलेंज नहीं लेंगे, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेंगे, जब तक पेपर्स नहीं आएंगे अलग अलग संस्कारों के, तब तक आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ सकती है। तो एक तो ये हो गया एक्सट्रीम कि हम जितना हम नहीं ले सकते उससे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली, एंड फिर स्ट्रेस या इस तरीके से हम फील कर रहे हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके, उनमें से एक कारण हो सकता है बचपन, है ना, अपब्रिंगिंग उनकी कैसी रही। क्योंकि अगर बचपन में देखा ही जाता है कि कई बच्चों को अगर बचपन में सब कुछ दे दिया जाए, कि जो उन्हें नहीं भी चाहिए, मान लीजिए मोबाइल हमने जल्दी दे दिया, या जो भी चीज़ उन्होंने मांगी, है ना, कई पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि नहीं मेरे बच्चे ने मांगी है तो देनी है मुझे, मेरे को प्यार है इससे। बट वो ये भूल जाते हैं कि वो एक्चुअल में उस बच्चे को वीक कर रहे हैं, कि उसको सब कुछ मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। और फिर जब बड़ा होगा वो व्यक्ति, जब इंडिपेंडेंट होने का समय आएगा, तो वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं पाएगा, है ना, उसके अंदर वो शक्ति ही नहीं होगी। तो बचपन से ही पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना है, पेरेंटिंग, इसलिए इस कला को सीखना है कि कैसे बच्चे को एम्पावर करें, कैसे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सिखाएं बचपन से ही। ऐसे नहीं कि नहीं तुम कुछ मत सोचो, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं। बट हम उसको एक्चुअल में उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम उसको इमोशनली डिपेंडेंट कर रहे हैं अपने आप पर, है ना। और एक्चुअल में लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम उसको इमोशनली फ्री करें। तो एक ये भी कारण हो सकता है, या फिर स्कूल में या कॉलेज में शायद संघ ऐसा मिला कि वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे थे, हम भी उसी संघ में चले गए, तो ये भी हो सकता है। या टीचर्स ऐसे नहीं मिले जिन्होंने हमें एनकरेज किया हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए। तो यहाँ पर फिर पेरेंट्स का या टीचर्स का या दोस्तों का भी, है ना, बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहा है तो ये सारे कारण हो सकते हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है उस व्यक्ति का। तो हमें उनको गाइड तो करना है या कम्युनिकेट करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए, साथ ही साथ हमें उसको एम्पावर भी करना है। लेकिन एम्पावर कब कर पाएंगे, जब हम खुद एम्पावर्ड होंगे, है ना। तो इसलिए फिर यहाँ पर आध्यात्मिकता बीच में आती है, कि हम भी खुद एम्पावर हों, सामने वाले को एम्पावर भी करें, साथ में उसको मैसेज भी दें कि ऐसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए, कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम बैठे हैं, हम समझाएंगे। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो लेगा व्यक्ति, तो उस आप देखेंगे उसका धीरे 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 और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की शक्ति बढ़ती जाएगी। वेरी ट्रू भाई जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से हम सिचुएशन को परसीव करते हैं और आगे वाले को भी एम्पावर करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले पाए। आज बहुत सुंदर हमारी स्पिरिचुअल डिस्कशन रही। इसी तरह कल फिर हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, पूरा ध्यान खुद पर, चारों तरफ से ध्यान हटा दें। आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। मेरे अंदर कोई डर नहीं। आई एम पावरफुल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बाकी हर आत्मा के संस्कार, पर्सनैलिटी अलग अलग है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा लेंगे, कोई कम लेंगे, सब एक जैसे नहीं हो सकते। हर आत्मा की कैपेसिटी अलग अलग। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।